और मेरी बेटियां दो कुल को पार लगा दी। पर ना जाने क्या रहती है। आप खुद भी बेटी हो, पर विवाह होने के बाद में आपके भी मन में बेटे की चाह जाग जाती है। मन में यह भाव आता है कि बेटा, और लोग ताना देने में पीछे। पर शिव पुराण की कथा कहती है, क्या किसको रोइए चादर तान के सोइए। गुरुदेव, बाबा ने मेरी सुन ली, लोगों का मुख बंद कर दिया, और बाबा ने भी मुझे बाबा की कृपा से जुड़वा बच्चे जन्म दिए हैं बाबा ने। और तेरी कृपा का भरोसा किस पर हो, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए। जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाए। जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। ये उसकी कृपा, उसकी करुणा के बिना, उसकी कृपा के बिना, उसकी दया के बिना संसार में कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। आप कृपा करिए। क्या करूंगा मैं गंगा के घाट पर जाकर। अगर विश्वास है, भरोसा निश्चित है, दृढ़ता है, तो निश्चित है कि एक दिन गंगा भी हमारे दरवाजे पर, हमारे घाट पर हुआ। मीराबाई आई, बाबा आपका आश्रम, आपकी कुटिया गंगा जी के घाट पर है ना। मुझे गंगा के घाट पर नहीं रहना। आहूं में असर होगा, घर बैठे बुलाएंगे। मार्गशीर्ष मास में, ये पवित्र महीने में, जिस महीने में भगवान शंकर का शिवलिंग प्रकट हुआ है, ऐसे पवित्र महीने में यदि आपके गांव में, आपके नगर में, आपके क्षेत्र में, आपके आसपास में यदि शिव पुराण की कथा सुनने के लिए मिल जाए, और आप उस पंडाल में बैठकर यदि कथा श्रवण कर लें, तो समझ लेना कि कहीं हमारी झोली खुशियों से बाबा को भरना होगा। इसलिए बाबा हमको ये मार्गशीर्ष मास में बुलाया। इस मार्गशीर्ष मास में बाबा यदि कथा सुनने के लिए आपको पंडाल में बुला रहा है, आपके नजदीक में यदि कथा हो रही है, और आप श्री महापुराण की कथा में जाकर बैठे हो, समझ लेना कि बाबा आपकी झोली में कुछ देना चाह रहे हैं, कुछ देना।
गंगा बुलाता ही उसकी कृपा हुई है, उसकी करुणा हुई है, उसकी दया हुई है, उसने बुलाया है। रुको मीरा, तुम कहती हो कि मुझे गंगा के घाट जाना चाहिए, मुझे गंगा के घाट जाने की जरूरत नहीं है। हाथ जोड़े संत रविदास जी ने एक चमड़ा धोने का बर्तन रखा था, कटहर चमड़ा, एक पात्र रखा था जिसमें चमड़ा गल रहा था। जूता बनाने से पहले, पादुका बनाने से पहले चमड़े को गलाना पड़ता है, तो उसमें चमड़ा गल रहा था। हाथ जोड़े संत रविदास जी ने, गंगा मैया बहुत प्यास लग रही है, माँ जल दीजिए। पात्र में से एक हाथ निकल कर आया जिसमें हीरे की चूड़ियां पहनी हुई थी, हाथ में मुद्रिकाएं थी और एक लोटा जल उस हाथ में रखा था और आवाज आई, गंगा मैया संत रविदास जी लो ये गंगा जल पी लीजिए। उस पात्र में से निकल कर आया जिस पात्र में चमड़ा जल रहा। लो ये जल लो, संत रविदास जी ने हाथ में पात्र का जल लिया, मीराबाई को दिया, ले मीरा। तू कहती थी कि मुझे गंगा के घाट जाना है, अगर सच्ची भक्ति हो, विश्वास हो और भगवान शंकर पर भरोसा हो तो गंगा के घाट नहीं, गंगा को घाट छोड़कर अपने घर तक आना था। जाना नहीं पड़ेगा, आहूं में असर होगा, घर बैठे बुला तुम रूठे रहो भोले, हम तुम्हें मना। एक विश्वास दृढ़ता धारण, एक विश्वास दृढ़ियो, एक विश्वास पूर्ण भरोसे के साथ चले। आप जितने कथा के पंडाल में आए हो, पीछे तक जहां तक आप लोग बैठे हुए हो, शिव महापुराण की कथा यदि आप इस कच्चे गांव के अंतर्गत बैठकर श्रवण कर रहे हो और यदि तुम्हारा भरोसा पक्का है, तुमने सोच लिया मैं शिव पुराण के पंडाल में आई हूँ, वहां की मिट्टी मेरे शरीर से लगी है, वहां मैंने बैठकर कथा श्रवण करी है। 7 दिन की कथा 26 तारीख से 26 नवंबर से प्रारंभ हुई है, 2 दिसंबर तक चल रही है। इस कथा को मैंने श्रवण करा है, 2 बजे से 5 बजे तक इस कथा को मैंने सुना है। मेरा विश्वास कहता है कि जो मैं मांगूंगी मेरा बाबा 3 महीने में मुझे देगा, तो निश्चित है कि बाबा देगा। यदि भरोसा है तो, और भरोसा नहीं, एक पत्र है। गुरुदेव, 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 मैं ग्राम कच्चे में चल रही इस कथा को जयसवाल परिवार को मैं धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने हमको ये शिव महापुराण की कथा सुनने का सौभाग्य दिया। मेरा नाम आशीष गांवरे है, पिता नेम सिंह गांवरे है। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। भानु प्रतापपुर डोंगरी पारा का निवासी, कहीं बैठे हैं? अच्छा आप ही हैं, आ जाइए, आ जाओ, एक बेलपत्र। मैं भानु प्रतापपुर डोंगरी पारा का निवासी हूँ गुरुदेव। एक लोटा जल एवं पशुपति नाथ व्रत का वर्णन करूं। मेरी माँ के कहने पर मैं अपना प्रथम पशुपति व्रत करूं। क्यों? क्योंकि मेरी कोई नौकरी नहीं थी। मैं
सर्विस नहीं करता। मेरी कोई नौकरी नहीं थी, मेरा विश्वास भी नहीं था कि मेरी कहीं नौकरी लगेगी। मेरी माँ ने कहा कि तू एक बार पशुपति व्रत कर। मैंने एक बार पशुपति व्रत किया, जिसमें बाबा की कृपा से मेरी प्राइवेट कंपनी में नौकरी मिली। पर गुरुदेव, मेरी माँ तो कहती थी कि जो मांगो वो बाबा देता। तो मैंने मेरी माँ से कहा कि मैं तो सरकारी नौकरी मांग रहा था और बाबा ने तो मुझे प्राइवेट नौकरी दी। मेरी माँ ने कहा, सियोर वाला बाबा कहता है अपनी मेहनत को 4 गुना करो, रात दिन एक कर दो, परिश्रम पूरा करो, उसके बाद एक बेलपत्री में शहद लगाकर शिव को चढ़ाकर जो मांगोगे वो मिलेगा। मैंने दूसरी बार फिर पशुपति व्रत किया। पशुपति व्रत दूसरी बार फिर किया और पशुपति व्रत करने पर मैं सीहोर में पहुंच गया। सीहोर में बाबा की कावड़ के बारे में सुना था कि सीहोर में जो कुबेरेश्वर धाम की कावड़ भराती है, अगर जो व्यक्ति कावड़ भरता है बाबा उसको 3 महीने में फल जरूर देता है। तो मैं भी कावड़